दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल परिवार में। तो दोस्तों पहले तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नित नित नई नई वीडियो आती रहे। तो दोस्तों मैंने पूरा आपके क्वेश्चनों की एक लिस्ट बना रखी है। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो दोस्तों मैं समय आपका ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने अन्य वीडियो में बताई रखी हैं। तो आज जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैंने उसकी सारी जानकारी इसमें लिस्ट में ले रखी है। कुछ अगर रह जाएगी तो मैं उसको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कॉल करते हो और पूछते हो और फिर दूसरा क्वेश्चन मन में आ जाता है, फिर कॉल करते हो, फिर पूछते हो, तो इसमें सारी जानकारी आपको। तो दोस्तों शुरुआत में मैं बाबा जी के बारे में संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना भी चाहते हैं कि बाबा जी कौन थे, बाबा जी कहाँ आए थे, बाबा जी का नाम क्या था, बाबा जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, ये सब चीजें जानकारी लोग पूछते हैं। छोटी सी जानकारी मैं संक्षिप्त में दे देता हूँ आपको। 1900 में बाबा जी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, पिताजी के नाम दुर्गा नारायण शर्मा, माता जी का नाम कौशल्या देवी। 8 साल की उम्र में माता जी का देहांत हो गया था। पिताजी से रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने बोला दूसरा विवाह करो, उन्होंने दूसरा विवाह किया और 11 साल की उम्र में उस बाबा जी का विवाह हो गया था राम बेटी जी के साथ और उन्होंने घर त्याग दिया था। भुवनिया गुजरात में जो नवीन मंदिर बन रहा है उसमें मैंने भी कुछ सेवा दी है, छोटी सी सेवा दी है, आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो दोस्तों आप भी अपनी सेवा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को ना दे, किसी को अन्य को ना दे, आप उसमें अकाउंट नंबर है, आप उसमें दे सकते हैं। दोस्तों उसके बाद पानी में बैठ के वो तपस्या क्या करते थे, तलैया वाले बाबा जी के नाम से फेमस हुए। वहां से बाबा जी का नाम बदलने लगा और वहां से बाबा जी की विख्यात होने लगे। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी क्वेश्चन लोगों का ये भी है कि बाबा जी का नाम क्या है। नीम करोड़ी बाबा ये नाम है। कोई नीम करोड़ी बोल देता है, कोई नीम करोड़ी बोल देता है, नीम करोली बोल देता है। तो दोस्तों सही जो नाम है वो नीम करोड़ी बाबा है। रॉ की मात्रा और बॉ इसका आप ध्यान दीजिएगा, नीम करोड़ी बाबा बोलिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन। तो उसके बाद बहुत सारे जगह मंदिर बनाए बाबा जी ने। तो दोस्तों मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो उत्तराखंड में 4 मंदिर, बहुत सारे मंदिर बना के, लेकिन जहां मैं रहता हूँ वहां 4 मंदिर मेरी नजरों में मैं हर दिन देखा जाए तो वहां पहुंचता हूं, या जब जब मुझे बाबा जी बुलाते तब तब जाता हूं। पहला मंदिर हनुमानगढ़ी नैनीताल में, दूसरा मंदिर घुमियाधार नैनीताल में, तीसरा मंदिर कैंची धाम और चौथा मंदिर कांकड़ी घाट। तो दोस्तों ये मंदिर यहाँ स्थापित है। और उसके बाद अब मैं जानकारी दे रहा हूँ आगे अन्य चीजों की, आप उस जानकारी को लीजिए। ये था संक्षिप्त में बाबा जी। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ कैंची धाम जानकारी करके। एक वर्षा है तो बोलते हैं भैया हम कैंची धाम आना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम कैंची धाम आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कॉल में भी कहते हैं कि हम कैंची धाम आना चाहते हैं, आप बाबा जी से अरदास। तो दोस्तों प्लीज आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप टिकट बनाइए और तुरंत आ जाइए, क्योंकि आपके काम कभी खत्म नहीं होंगे, कभी कोई समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अभी एक समस्या है तो कल दूसरी समस्या आ जाएगी, कल तीसरी आ जाएगी। आप कभी अगर इस अजमत में रहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से टिकट बनाइए, आ जाइए। और मैं निरंतर बाबा जी से बोलता रहूंगा कि हर भक्त को बुलाए, और जो नहीं आ सकता है उसके लिए मैं नित नित वीडियो बना रहा हूं, वो अपने घर बैठे बैठे देख सकता है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है नीतू मान तारा का। वो बोलते हैं कि मंदिर में कंबल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कंबल वाले बाबा जी हैं, कंबल मंदिर में चढ़ता है, आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। कैंची धाम आते हैं तो कंबल अपने घर से ला सकते हैं। कैंची धाम में भी कंबल मिलते हैं, या मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी, अगर आप मेरी सेवा लेते हैं तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंबल खिला दूंगा, या आप अपने उससे ले सकते हैं। कंबल चढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन लोग मुझसे पूछा करते हैं, तो मैं इसकी सारी लिस्ट आपको बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें, वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों तीसरा, विनोद जोशी जी का नंबर चाहिए। तो दोस्तों कैंची धाम भवाली नैनीताल उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कैंची धाम एक गांव है, तो वहां पर बाबा जी आए थे सन 1962 में। तो दोस्तों वहां पर कैंची धाम बना हुआ है, और वहां के जो इस वक्त प्रबंधक हैं वो हैं विनोद जोशी जी। उनका भी नंबर बहुत सारे लोग मांगते हैं, मेरे पास है नंबर। मेरी बात कभी जरूरत पड़े तो मैं कॉल भी कर देता हूं उनको। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वो नंबर नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे मांगते भी हैं। और दोस्तों कैंची धाम का अकाउंट
दोस्तों कैंची धाम का अकाउंट मेरे पास नहीं है और वहाँ शायद कैंची धाम का अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड नहीं किया गया। जब भी आपको कुछ देना है तो आप स्वयं आके दे सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं या रसीद काट सकते हैं। और दोस्तों दिल्ली से आना हो तो दिल्ली के मंदिर, दोस्तों दिल्ली में 3 मंदिर हैं, एक 2 मेहरौली में है, एक गुप्त वैष्णो देवी मंदिर है और एक जौनापुर में मंदिर है और एक बिरला हनुमान मंदिर में बिरला हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट में मंदिर है। तो दोस्तों गोपाल स्वामी जी उसके वो हैं। जब भी आप अगर आना चाहते हैं तो ये 3 मंदिर आप और मुझे यहाँ की कहाँ का पता कैसा है ये मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड की मैं जानकारी दूँ। उत्तराखंड में 4 मंदिर हैं। एक पहला मंदिर 1952 में हनुमानगढ़ी बनाया है, दूसरा मंदिर 1962 में भूमियाधार बनाया, फिर उसके बाद 1962 में 64 में कैंची धाम बनाया और 1965 में कांकड़ी घाट बनाया। ये सारे मंदिर कैंची धाम मतलब 15 जून के दिन ही ये 4 के 4 मंदिर स्थापित हुए हैं। और दोस्तों कैंची धाम में दर्शन हो रहे हैं या नहीं, कैंची धाम में दर्शन हो रहे हैं या नहीं, तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कैंची धाम कभी बंद नहीं होता। कैंची धाम में दर्शन हर समय होते हैं। सुबह 7 बजे खुलने का समय है और शाम के 7 बजे बंद होने का समय है। और स्थिति जैसे कभी बारिश हो गई या कभी जाड़ों और उसमें आगे पीछे हो जाता है। 7:15 बजे की आरती, इसमें आरती का भी दिया होगा अभी। 7:15 बजे पहला घंटा बजता है, उसके बाद 7:20 या 7:30 में आरती शुरू हो जाती है। 15 मिनट आरती चलती है, 20 मिनट आरती चलती है और उसके बाद मुंह बोली आरती शुरू हो जाती है कैंची धाम। और शाम को 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास आरती होती है। जाड़ों के दिनों में 6 बजे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अंधेरा हो जाता है। कभी भी आप अगर आते हैं तो 7 से 7 मंदिर खुलता है। 7:15 बजे तक आप सुबह आरती में पहुंच जाइए और 6:15 बजे शाम की आरती में अगर अटेंड करनी है तो ऐसे पहुंच सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद कैंची धाम धर्मशाला, हाँ मैं एक महत्वपूर्ण कैंची धाम होटल, कैंची धाम धर्मशाला। तो दोस्तों कैंची धाम के बाहर बहुत सारे होटल हैं जो आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए, 2000 रुपए, 2500, 3000 तक के आपको रहने के लिए मिल जाएंगे। एक होटल में एक कमरे में 2 ही जने अलाउ हैं। अगर आप 3 जने रहते हैं एक एक्स्ट्रा बेड 300 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए में वहां उपलब्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे होटल हैं कि वो अगर आपका व्यवहार अच्छा लगा और आपने अच्छे से अपनी बात करी तो वो वैसे भी आपको एक्स्ट्रा बेड दे देते हैं, मैंने देखा हुआ है। अब मैं आप इस वीडियो के जरिए से ये मत बोल देना कि विजय वर्मा ने ऐसा बोला है और आप फ्री में दीजिए। देखो कोई लेता है कोई नहीं लेता, बस अपना अपना प्यार है। तो दोस्तों धर्मशाला मंदिर की धर्मशाला में आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप देख रहे होंगे, पता चल रहा होगा। इस पते में 15 दिन पहले, 1 महीना पहले पत्र लिख दीजिए और उसके बाद वहां से फोन आएगा। बाबा जी की कृपा रही और अपना पते में अपना जब आप संदेश भेजोगे अपना फोन नंबर जरूर लिखना। फोन आएगा और फोन जब वहां से आएगा और बाबा जी की कृपा रही तो आपको रूम अवश्य मिल जाएगा। धर्मशाला आपको ऐसे मिल जाएगी। नहीं मिलती है धर्मशाला तो आप सीधे होटल ले सकते हैं। कैंची धाम खाना, तो दोस्तों अनुपम रेस्टोरेंट कैंची धाम में खुला हुआ है, बहुत बेस्ट खाना मिलता है। 220 रुपए की अनुपम स्पेशल थाली है। 200 शायद आगे पीछे हो सकता है, आप ये मत कहना कि विजय वर्मा ने यही बोल दिया। तो आपको बेस्ट खाना मिल जाएगा वहां। और भी जो होटल हैं उन होटलों में भी प्रोवाइड खाना मिलता है। मैं किसी होटल का नाम नहीं ले रहा हूं, आपको वहां होटल बहुत सारे हैं, मिल जाएगा आपको रूम और उन होटलों में खाना भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी और पकौड़ी भी मिल जाएगी। सारी चीजों की व्यवस्था वहां मिल जाएगी अगर आप आना चाहते हैं। रही बात लहसुन प्याज की, तो लहसुन प्याज के बिना भी आप खाना चाहते हैं तब भी वहां मिल जाएगा। लहसुन प्याज खाने को मतलब होटलों में वहां चलता है। कैंची धाम टैक्सी किराया, तो दोस्तों कैंची धाम अगर आप काठगोदाम में आते हैं तो काठगोदाम में टैक्सी लेते हैं तो 1200 रुपए कैंची धाम का ड्रॉप है और मैं जो लेता हूँ वो 2600 रुपए डे के हिसाब से लेता हूँ। और ये मेरा किराया है, ये मैं अपनी सुविधा देता हूँ, मैं अपने को भेज आता हूँ या अपने किसी बड़े भाई को भेजता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई आप यहाँ आते हैं और किसी से तय करते हैं तो आगे पीछे हो सकता है, कोई 3000 भी ले लेगा, कोई आपको 2400 में भी कर देगा, 2200, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो सुविधा देता हूँ वो 1200 की ड्रॉप की देता हूँ। पूरे दिन की आप अगर गाड़ी लेते हैं तो मैं 2600 रुपए लेता हूँ। कैंची धाम बस सेवा, तो दोस्तों काठगोदाम से निरंतर बसें चलते रहती हैं जिसमें 90 रुपए न्यूनतम किराया है। आप अगर अवॉइड कर टैक्सी नहीं करते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। और
बेस्ट से बेस्ट बस की सुविधा ले सकते हैं। मैं ये किराया इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रुपया भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि दुखी लोग आते हैं। अब छोटी सी मेरे को बात याद आ गई, मैं बोल ही देता हूँ। कल 26 तारीख को मैं बहुत ही खुश था, इतना खुश था कि मेरे कहने खाना नहीं बनाएगी, लेकिन मैंने इतना इतना खाना बनाया। लेकिन एक लड़की है हिमाचल में, नाम है अंकिता, तो उसने जब मुझे फोन किया तो उसने अपनी जब प्रॉब्लम बताई ना शादी से रिलेटिव, कि अब चलो मैं वो खाना भूल गया। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, अब मैं स्टोरी कभी आएगी, मैं अपनी किताब में लिखूंगा वो स्टोरी, अगर भगवान ने चाहा तो। कैंची धाम मंदिर, चार धाम, हाँ दोस्तों 4 धाम है, मैं पहले बता चुका हूँ। हनुमानगढ़ी पहला धाम, दूसरा धाम भूमियाधार, तीसरा धाम कैंची धाम और चौथा धाम कांकड़ी घाट। ये मेरे मन में ख्याल आया कि बाबा जी ने ख्याल दिलाया और मैंने ये 4 धाम बोलना स्टार्ट किया। और आज मैं तो इस बात में खुश हूं कि कोई टैक्सी वाला अगर किसी को बताता भी है तो वो 4 धाम बोल रहा है। एक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम, और यहाँ उत्तराखंड में नैनीताल में हनुमानगढ़ी, भूमियाधार, कैंची धाम, हनुमान मंदिर, कांकड़ी घाट, अल्मोड़ा में जो स्थित है, ये 4 धाम। तो ये 4 धाम की जानकारी है, आप ये विजिट कर सकते हैं। ये 1 दिन में भी हो सकता है और ये 2 दिन में भी हो सकता है। 2 दिन में काफी अच्छे से होगा। हाँ दोस्तों एक चीज और, किराए की बात चल रही है, तो जब मैं काठगोदाम से आपको लेता हूँ और काठगोदाम ही लाके छोड़ता हूँ, 4 धाम यात्रा कराता हूँ, उसमें नैना देवी टेम्पल भी ऐड हो जाता है, तो मैं उसका 3000 रुपये चार्जेस लेता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना आप अवॉइड करते हैं। 3 दिन मुक्तसर, 4 धाम, नैनीताल। तो दोस्तों अगर आपको टूर बनाना है तो बेस्ट टूर आपका जो बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। 3 दिन में आप पहले दिन का, इन 3 दिनों में मैं क्या कराऊंगा, तो दोस्तों इन 3 दिनों में मैं 4 धाम की यात्रा आपको करवा दूंगा, नैना देवी टेम्पल करवा दूंगा, घोड़ाखाल मंदिर करवा दूंगा, हो सकेगा तो मुक्तेश्वर भी टेम्पल करवाऊंगा, और संबारी बाबा और पदमपुरी आश्रम हो गया, और ये भक्ति धाम हो गया। तो दोस्तों ये सब धार्मिक स्थल है, और इनके बीच में पर्यटक स्थल भी आते रहते हैं। जैसे नैनीताल जाते हुए सेल्फी पॉइंट आता है, पाइन्स आता है, और नैनीताल में बोटिंग ये सब कुछ आ गया। नैनीताल का थोड़ा सा बाजार, माल रोड, ये सब चीज आ गई। और मुक्तेश्वर जाते समय वो टी गार्डन आ गया, एप्पल गार्डन आ गया, और चौली की जाली, ये चीज आ गई। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये समय अनुसार होंगी। अगर आपकी ट्रेन 3 बजे वाली है, या आपकी ट्रेन 8 बजे वाली है, या आपकी ट्रेन सुबह वाली है, तो उस हिसाब से प्लान में चेंजिंग हो सकता है। और तो दिल्ली से कैसे आए, तो दोस्तों दिल्ली से कैसे आए, बहुत सारे लोगों को आने की भी समस्या है। तो दोस्तों 2 ही रेलवे स्टेशन है, या 2 ही जगह से आप आ सकते हैं, या आप बहुत जगह से आना चाहते हैं, लेकिन जो मेन चीज मेरे नजरों में लगता है कि हाँ ये 2 जगह, एक लखनऊ, एक दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली से 2 ट्रेनें आती हैं जो मेरे को बेस्ट लगती हैं। एक शताब्दी है, 6:30 बजे सवेरे चलती है न्यू दिल्ली से, प्लेटफॉर्म नंबर 9-10 से, वो भी 9 में या 10 में लगी रहती है। और एक ट्रेन चलती है रात को, रानीखेत एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन सवेरे 5 बजे यहाँ पहुंचाती है, और रात के 10:10 पे दिल्ली से चलती है। तो इन 2 ट्रेनों में आप आ सकते हैं। और एक ट्रेन 4 बजे भी चलती है, जो रात के 10 बजे यहाँ पहुंचाती है, लेकिन वो ट्रेन में आना, फिर रात को यहाँ से फिर कैंची धाम जाना, या यहीं रूम लेना, फिर सवेरे जाना, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। फिर भी आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसकी आने की उसमें नहीं हूँ, क्योंकि रात का समय होता है, हमको भी जाना पड़ता है। मैं किसी को अगर भेजूंगा भी, या मैं खुद भी आऊँगा, उसके चार्जेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, या मैं तो अपने ही हिसाब से लूँगा, लेकिन फिर रात को हमको वापस भी आना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं उसमें तो नहीं बोलूँगा आने को। आप 2 ट्रेनों में आ सकते हैं। और रही बात लखनऊ से आने की, लखनऊ से भी 2 ट्रेनें चलती हैं। अब 9 बजे एक चलती है, एक 12 बजे चलती है। तो इन 2 ट्रेनों में आप, एक 8:10 पे यहाँ पहुंचाती है काठगोदाम, एक 9:30 बजे पहुंचाती है। ये आप लखनऊ से आ सकते हैं, ठीक है। बाई कार, प्लेन, पंतनगर। तो दोस्तों बाई कार से आप अगर आते हैं तो आपको दिल्ली से 10,000 या 12,000 लग जाएगा। और वैसे भी आप मेक माई ट्रिप वाले तो 4,000, 3700, 4500, 5,000 में वो यहाँ ड्रॉप छोड़ दे रहे हैं, तो आप उनकी भी सेवा ले सकते हैं। और दोस्तों और बहुत सारे लोग जो अपना समय बचाना चाहते हैं, जो पैसों को ना देखकर अपने अच्छे स्तर पे आना चाहते हैं, वो प्लेन से आ सकते हैं। तो दोस्तों प्लेन पंतनगर हवाई अड्डा है यहाँ से 27 किलोमीटर, तो काठगोदाम से 27 किलोमीटर दूरी पर है। आप पंतनगर एयरपोर्ट पे आ जाइए, वहां से मैं आपको गाड़ी भेज दूंगा और आप वहां से कैंची धाम आ जाएंगे।
तो एक पंथन जो अच्छे से आना चाहते हो, पंतनगर फ्लाइट देहरादून से भी आती है और दिल्ली से भी आती है। जब भी आप अपने वहाँ से आते हैं तो कनेक्टिंग फ्लाइट लीजिएगा। जैसे दिल्ली आप 3 बजे पहुँचे तो वहाँ से 6 बजे या 4 बजे वहाँ से आप पंतनगर के लिए फ्लाइट हो जाएगी। आप ये चीज़ देख सकते हैं। पंतनगर हवाई अड्डा, कैंची धाम आरती मैंने बता दिया है आपको। कैंची धाम में पूजा पाठ, हाँ दोस्तों एक बहुत अच्छी जानकारी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कैंची धाम में पूजा पाठ कैसे होती है, कैंची धाम में यज्ञ, कैंची धाम में सुंदरकांड, कैंची धाम में हनुमान चालीसा करानी, कैंची धाम में प्रसाद। नहीं तो दोस्तों प्रसाद केवल आपने लाना है, बाबा जी को चढ़ाना है और उसके बाद फिर वो बंद करके वापस लेके चले जाना है। तो दोस्तों आप वैसे मंदिर में जो विशेष है, मंदिर में आपको कुछ नहीं करना है, आना है, हर मंदिर में हाथ जोड़ने हैं, शीश नवाना है, दंडवत प्रणाम करना है, आप कर सकते हैं तो। और उसके बाद बाबा जी से मन की मनोकामनाएं बोलनी है, बस इतना करना है और उसके बाद आ जाना है। और हो सके अगर आपके पास समय है तो आप सुंदरकांड 2 घंटे का होता है, कुछ लोग तो 45 मिनट में भी पूरा करते हैं और धन्य है वो लोग जो 45 मिनट में पूरा करते हैं। उनको तहे दिल से रंगीला सौदागर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत पढ़ पढ़ के जो 2 घंटे में पूरी होती है उसको आधे घंटे में, कुछ तो आधे घंटे में पूरा कर देते हैं। उनका भी बहुत तहे दिल, आप पढ़ सकते हैं और सुंदरकांड पढ़ते हैं। और जब भी आप आए कैंची धाम 7 बार बाबा जी को हनुमान चालीसा सुनाएं जरूर, क्योंकि मैं भी सुनाता हूँ। जैसे मेरा अच्छा हो रहा है वैसे आपका भी अच्छा होगा। क्योंकि एक महिला का आज ही मेरे पास कॉल आया था, बोल रही थी अपनी सक्सेस का राज बता दो। बस मैं हर मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और बाबा जी को 7 बार हनुमान चालीसा सुनाता हूँ। मेरा सक्सेस का राज तो यही है, आप भी इसको कर सकते हैं। मंदिर में प्रसाद का मैंने बता दिया, लड्डू आप ला सकते हैं और सब कुछ ला सकते हैं, और नहीं भी लाएंगे तब भी कोई कुछ नहीं रहेगा। और आप आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बाबा जी से मनोकामना मांगेंगे और उसके बाद अपने मन की मुरादें, जो जितने सच्चे भाव से आएगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। क्योंकि दोस्तों मैं तहे दिल से जाता हूँ, मैं जब जाता हूँ ना तो हर रोज जाता हूँ, हर रोज बाबा जी से बातें करता हूँ, हर रोज बाबा जी सर में हाथ रखते हैं। कभी कभी तो स्टेज से उठ के भी मुझे आशीर्वाद देने आते हैं। मैं अब ये कभी वीडियो में बताऊंगा, अभी तो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। कैंची धाम आने के 2 रास्ते, भीमताल से जिलीकोट। तो दोस्तों कैंची धाम से जब आप काटू धाम से चलते हैं तो कैंची धाम जाने के 2 रास्ते, एक बाया भीमताल होते हुए है और एक बाया जिलीकोट होते हुए है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार हमें नैनीताल। तो दोस्तों अगर आप कैंची धाम आना चाहते हैं तो काठगोदाम ही तक का बस में आइएगा, वहां से नैनीताल, कितने लोग नैनीताल तक का चले जाते हैं। नैनीताल चले जाते हैं तो नैनीताल थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, नैनीताल से फिर 19 किलोमीटर आपको आना पड़ता है। आप प्लीज काठगोदाम तक आइएगा, वहां से फिर आप भीमताल के रास्ते कैंची धाम चले जाइएगा। अगर आप जिलीकोट के रास्ते आते हैं तो 4 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आपको भूमियाधार बीच में रास्ते में मंदिर मिल जाता है। और अगर आप बस से आते हैं तो बस बया जिलीकोट होते हुए जाती है, किराए में। हाँ दोस्तों मंदिर परिसर में फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं और फोटो खींचते हैं या फोन में बात करने लग जाते हैं, तो आपसे एक अनुरोध और है, तो वहाँ फोन अलाउ, किसी भी मंदिर में फोन अलाउ नहीं है। आप आएंगे तो फोन को स्विच ऑफ मत कीजिए, वाइब्रेशन में रख लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉल होती है, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉल है तो मंदिर परिसर से बाहर जाइए और अपने आप से बात कीजिए, फिर मंदिर के अंदर आप आ सकते हैं। ये पहला काम तो आप ये जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों एक चीज और है, YouTube में रोज दर्शन के लिए आप YouTube चैनल सब्सक्राइब तो कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे पास नंबर भी है, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, कुछ स्टेटस लगाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मैं भेजता भी हूँ। तो जिस दिन मैं नहीं भेज पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों सवेरे 6:30 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, 6:30 बजे के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ। मैं 6 बजे भी पहुँच जाऊँगा, अगर रास्ते में चाय के लिए ना रुकूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ। डालने के बाद फिर भक्त लोग जो आते हैं मैं अब उनसे भी मिलने लगा हूँ, तो सुबह का ही 8 बजे 8:30 बजे तक का मैं वहाँ रहता हूँ अधिकतर, और उसके बाद फिर मैं अपने किसी काम में चले जाता हूं। तो प्लीज आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको दर्शन करने हैं तो आप YouTube चैनल में जाइए, YouTube चैनल के बाद रंगीला सौदागर में जाइए, रंगीला सौदागर के बाद वीडियो में जाइए, और वीडियो में जाने के बाद जो पहले दर्शन है 7-7:15 बजे तक का आपको दर्शन मिल जाएंगे, आप वहां से दर्शन भी कर सकते हैं। और मैं 10 मिनट के अनुभव भी देता हूं। तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो में 2500, 3000, 2000 से प्लस व्यू आ जाते हैं, और जो शॉर्ट मेरी अनुभव वाली 10 मिनट वाली वीडियो होती है जो मैं भक्तों के अनुभव लेता हूं, उस वीडियो में थोड़ा कम व्यू आते हैं। तो प्लीज जो लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं, 10 मिनट की आती है, 12 मिनट की आती है, अब तो मैं छोटी भी 8 मिनट की, 5 मिनट की भी देने लगा हूँ, तो प्लीज उसको भी आप वॉच कीजिएगा। क्योंकि
यूट्यूब भी एक से भी अर्निंग होती है, और उससे जितनी भी ज़्यादा अर्निंग होगी मैं उतनी ज़्यादा सेवा करूँगा। और देखो दोस्तों, खुशी में इंसान बहुत कुछ करता है, मैं तो सेवा के लिए बना हुआ हूँ, और मैं निरंतर जो मेरा बेस्ट होता है वो मैं सेवा आपको। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरा नंबर भी मांगना चाहते हैं, मैं नंबर स्क्रीन में नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपका अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर लाइक शेयर वाले वो होते हैं, तो वहीं पर नीचे पे एक तीर का निशान और होता है, उस तीर के निशान में आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत सारी जानकारी आ जाएंगी। वहीं पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे जब काम हो तभी मुझे फोन कीजिएगा। मैंने जो नंबर दे रखा वो अपने टूरिज्म का दे रखा है कि मेरे को आप लोग काम देंगे, सेवा देंगे, और मैं आपको कैंची धाम के दर्शन कराऊंगा, चार धाम के दर्शन कराऊंगा, इसलिए। लेकिन लोग बहुत सारी जानकारी भी मुझसे पूछते हैं जो मैं विगत वीडियो में दे चुका हूं, और आज मैंने उसकी पूरी एक जानकारी की पूरी लिस्ट निकाल रखी है, और वो जानकारी मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। नंबर आप वहां से ले सकते हैं, रंगीला सौदागर। हाँ दोस्तों, अब रही बात, लोग मेरे बारे में भी पूछते हैं रंगीला सौदागर पढ़ा लिखा कितना है, रंगीला सौदागर ने क्या क्या। तो दोस्तों मैंने एमए करा हुआ है, और मैं बचपन में रामगढ़ में कैंची धाम से 20 किलोमीटर की दूरी पे मैं रहता हूँ, रामगढ़ गांव झूठिया। और उसके बाद मैं अभी काठगोदाम में रह रहा हूँ रूम लेके, ये मैं रूम के ही अंदर हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ रह के सवेरे 5 बजे मैं काठगोदाम जाता हूँ। काठगोदाम रेलवे स्टेशन जाने के बाद वहाँ से कैंची धाम की कोई भी बुकिंग या सवारी मैं लेता हूँ और कैंची धाम जाता हूँ, और वहाँ से फिर दर्शन कराता हूँ सभी भक्तों को। और उसके बाद फिर अगर मुझे काम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर मैं रूम पे आ जाता हूँ। फिर मैं जो मेरा अब रोटेशन और नियम बन चुका है, फिर मैं उसके बाद मैं काम नहीं देखता हूँ और मैं वीडियो एडिटिंग में लग जाता हूँ या किसी काम में लग जाता हूँ। तो ये रंगीला सौदागर जो जहाँ रहता है, विजय वर्मा, ये मैंने रहने का बता दिया। रंगीला सौदागर कैसे जुड़ा बाबा जी से। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मैं कैसे जुड़ा बाबा जी से, अपनी कहानी बताओ। दोस्तों छोटी सी कहानी में सिंपल सी बता रहा हूँ। बचपन से मैं जब छोटा था, तो मैं जब 6-7 में पढ़ता था, तो कुछ लोग वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि पापा ने भी कहा जा, कैंची धाम हुआ वहाँ नीम करोली बाबा है, तो हम जाते थे। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट सुना देता हूँ कि मेरे को एक टेप रिकॉर्डर की जरूरत थी, जहाँ में वॉकमैन बोलते हैं जिसको। तो मैं पहली बार आया था तो वॉकमैन नहीं ले सका, लेकिन जब दूसरी बार के लिए मैंने पैसे इकट्ठा करे, वॉकमैन मैंने खरीदा वहाँ से। और मैं सोचता था कि जब ये मंदिर खाली होगा, जिस दिन मेला नहीं लगा होगा, उस दिन मैं यहाँ जाऊँगा। और आज देखो बाबा जी की कृपा से हर रोज मुझे जाने को मिलता है, और सबसे बड़ी कृपा कि आप तक मैं कैंची धाम बाबा जी के दर्शन पहुंचा देता हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद जो लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। कहाँ रहता हूँ, कैसे, कहाँ दोस्तों मैं काम कैसे करता हूँ। दोस्तों मेरे पास अभी इस वक्त एक छोटी ऑल्टो मारुति सुजुकी की गाड़ी है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास इस वक्त पड़ी हुई है ऑल्टो, क्योंकि दोस्तों जो मेरे पास है वही मेरे लिए सबसे महंगा है। हाँ मैंने एक आर्टिका बुक करा रखी, कुछ दिनों बाद वो आर्टिका भी आ जाएगी, तो दो को दो गाड़ी मैं चलाऊंगा या मैं एक ड्राइवर रखूंगा। जो भी स्थिति होगी वो आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। भक्तों को कैसी सुविधा। दोस्तों पहले तो एक ही बुकिंग आती थी, 2 ही आती थी, मैं अरेंजमेंट कर देता। अब 7-7, 8-8 बुकिंग डेली की आने लगी हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो और बहुत सारे लोग मुझसे वहाँ भी मिलते हैं, तो वहाँ से भी गाड़ी करवाते हैं। तो दोस्तों मेरे को प्लीज़ आप अगर कॉल कर सकते हैं तो शामी को बता दीजिएगा, या मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा, क्योंकि कैंची धाम में कोई टैक्सी स्टैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे को गाड़ी काठगोदाम से ही अपने किसी भाइयों को बुलाना पड़ता है, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा काठगोदाम से आना पड़ता है, और उसके फिर चार्जेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले दिन बता दीजिएगा, मैं आपको उचित से उचित सुविधा दूंगा। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी। अब बहुत सारे लोग आते हैं, माता पिता तो श्रद्धा वाले होते हैं, और जो बेटे और बेटियां उनकी आती हैं, तो वो उनको श्रद्धा भाव से उतना लगाव नहीं होता है, वो घूमना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं नैनीताल कैसे घूमे वो भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों नैनीताल घूमने का आप साइट सीइंग कर सकते हैं, जिसमें से लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट, 12 पत्थर, टिफन टॉप, हिमालय व्यू और खुरपाताल व्यू लेक, खुरपाताल वाटरफॉल। तो ये चीज़ें आपको नैनीताल में मिल जाएंगी। सेल्फी पॉइंट, पाइंस। तो मैं इस वक्त वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं तो नीचे ही आपको विजिट कराता हूँ, क्योंकि मैं कैंची धाम से जाता हूँ। जो भी कैंची धाम से जाता हूँ, भूमियाधार, हनुमानगढ़ी, और उसके बाद नैना देवी टेम्पल, और उसके बाद बोटिंग कराने के बाद फिर से मैं कैंची धाम आना पड़ता है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट होता है, केंद्र होता है, वो कैंची धाम है। मैं कैंची धाम में ही लोगों को रुकवाता हूँ, जिससे ऐसा होता है कि आप कैंची धाम में आए, आप
घूमे दिन भर, शाम को कैंची धाम आए और शाम की आपने आरती ली और उसके बाद फिर आप आए होटल में रुके, फिर सुबह की आरती ली और फिर हम दिन भर घूमे, फिर आप शाम को आ गए, फिर शाम की आरती ली, होटल में रुके, सुबह की आरती ली और फिर आप दिन भर घूमे। तो इस प्रकार से केंद्र में वहां बना देता हूँ, उस प्रकार से आप घूम सकते हैं। और बहुत सारी टूरिस्ट स्थल हैं जहाँ जहाँ मैं धार्मिक स्थल आपको मुक्तेश्वर या यहाँ लेके जा रहा हूँ। जैसे हम भक्ति धाम जाएंगे तो बीच में भीमताल पड़ेगा और नकुचिया ताल पड़ेगा, आप वहाँ बोटिंग कर सकते हैं और बैठ के ताल के नजदीक चाय पी सकते हैं। दोस्तों यहाँ के धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं, अगर आप टूर बनाना चाहते हैं तो 10 दिन का कम से कम बनाइए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता, बीच में लाल परी आई थी, एक सुन रही होंगी तो वीडियो देख रही होंगी, और बीच में 2 बुजुर्ग दादाजी लोग और आए हुए थे जिन्होंने 10 दिन का ही टूर बनाया हुआ था। दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो 4 धाम हो गए, उसके बाद नैनीताल नैना देवी टेम्पल हो गया, उसके बाद सोमवारी बाबा पदमपुरी आश्रम हो गया, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल हो गया, घोड़ाखाल मंदिर हो गया, चिटाई गोलू मंदिर हो गया, जागेश्वर मंदिर हो गया, महाअवतारी गुफा हो गया, हेड़ा खान नवीन हो गया, हेड़ा खान प्राचीन हो गया, हेड़ा खान नवीन ये चिनियानौला रानीखेत में स्थित है। वहाँ के जो हेड़ा खान बाबा थे उनको जहर दे दिया गया था क्योंकि उनका शरीर पीला पड़ गया था, नीला पड़ गया था। तो दोस्तों और रौसेला वाले प्राचीन हेड़ा खान बाबा जो नदी पार करते समय गायब हो गए थे, इसकी कहानी आपको आगे वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने दी है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे मंदिर और हैं, पाताल भुवनेश्वर है, हाट कालिका है, ये सारे मंदिर थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। मैं भी शायद अभी यहाँ नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे रोज कैंची धाम के दर्शन कराने पड़ते हैं और लंबी जो बुकिंग होती है मैं नहीं करता हूँ। आप मुश्किल से 3 दिन का टूर बना सकते हैं और एक दिन में भी 4 धाम हो सकते हैं। आपको पास अगर समय नहीं है तो आप काठगोदाम धाम आइए, कैंची धाम जाइए, दर्शन कीजिए कैंची धाम के, सुंदरकांड पढ़िए और फिर आप वहाँ से काठगोदाम वापस भी आ सकते हैं जिन लोगों के पास 1 दिन का समय है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक सर ने हाल ही में मुझसे पूछा था कि एक सिंगल इंसान को भी धर्मशाला या होटल मिल जाएगा या फैमिली वालों को ही मिलता है। तो दोस्तों आप अगर सिंगल आते हैं तब भी आपको रूम मिल जाएगा और आप फैमिली में आते हैं तो तब भी आपको रूम मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। मैंने नॉर्मल सी वीडियो बना रखी है केवल आपकी जानकारी के लिए। मैंने बस का भी किराया बता रखा, मैंने टैक्सी का भी किराया बता रखा है और मोल तोल करके आप कम बाकी कर सकते हैं अन्य लोगों से। मैं एक उचित किराया लेता हूं और अगर हाँ एक जानकारी और, अगर किसी के पास पैसे नहीं है मैं बहुत सारे लोगों को निःशुल्क भी कराता हूं। लेकिन अब जो मेरा जो स्थिति हो रही है, मुझे एक सर ने बताया कि यार अगर आप एक टैक्सी का निःशुल्क कर दोगे तो वहाँ होटलों का खाना है, होटल में रहना है, किसी भी जगह अगर जाते हैं, अगर आप सेल्फी व्यू पॉइंट में फोटो भी खिंचाते हैं, वहाँ एक दिल आकार का है उसमें फोटो खिंचाना, उसके भी आपको चार्जेस 20 रुपये देने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रुपये खर्च हो रहे हैं। तो मुझसे उन्होंने बोला कि टैक्सी का भी आप अपने हिसाब से देखिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि दोस्तों तेल लगता है, इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, टायर ही एक 2200 रुपये 2500 रुपये का है और टैंकी पहले 2400 में फुल होती थी, अब 3400 या 3200 में फुल हो रही है। सर्विस के जो चार्जेस 1500 देते थे अब वो 4000 10,000 के आसपास बैठ जाता, तो बहुत सारा खर्चा भी आ जाता है। नमस्कार, मैं एक बार पुनः आपसे अभी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका इतना प्यार जो मुझे मिलता है उसका मैं आशीर्वाद जिंदगी भर लेता रहूँगा। आप मुझे देते रहेंगे। बहुत सारे लोग गले मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग रुपये भी देके जाते हैं और बहुत सारे लोग मैं सेवा भी प्रदान कर रहा हूँ। किस प्रकार से करता हूँ ये आपको वीडियो के जरिए से मैं दिखाई देता हूँ। और दोस्तों अब ये वीडियो पूरी देखी होगी आपने, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर इसमें कोई जानकारी छूट जाती है आप कमेंट लिख दिए, इसके कमेंट में जरूर पढ़ूंगा और अगली वीडियो में उसमें बनाऊंगा और छोटी संक्षिप्त जानकारी ये भी दे दूंगा। वीडियो को करते हैं मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीप करोरी बाबा जी, जय हो।